नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा कवर। यहाँ से टॉपिक आता है अपना सिंधु घाटी की सभ्यता। एंड पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा दयाराम, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एस आर राव, ऑप्शन डी आर एस बिष्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एस आर राव। नेक्स्ट, एंड आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो पॉज कर सकते हैं आप और इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धोलावीरा। यहाँ से आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना पूरा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ऑप्शन डी, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए देखा पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी रहने की जगह, ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो इसमें ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी चनुदड़ो, ऑप्शन सी सुतका गेंडोर, ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुरकोटदा। यहाँ से नया टॉपिक, वैदिक संस्कृति। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योग वेद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी योग वेद। नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ऑप्शन ए दे रखा है हवा के, ऑप्शन बी तूफान के, ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन डी अग्नि के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए गाय का दूध, ऑप्शन बी गाय का गोबर, ऑप्शन सी गाय का घी, ऑप्शन डी तुलसी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यजुर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है उपनिषद, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी आर्यंक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्राह्मण। सातवां क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा सामवेद, ऑप्शन बी यज्ञवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यज्ञवेद ऋग्वेद। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसमें ऑप्शन ए रखा है अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सावित्री। तो इसका सही उत्तर सावित्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी मेघनाद, ऑप्शन डी सुग्रीव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भरत। चलते हैं नेक्स्ट, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 16 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन, ऑप्शन डी 24 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 दिन। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवन एवं शिक्षा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशिंगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी ऋषिपत्तन।
सही उत्तर ऑप्शन ए बोध गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो ऑप्शन ए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन डी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी बोधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बुद्ध। नेक्स्ट, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो इसका सही उत्तर है, सॉरी इसका सही उत्तर यहाँ नहीं दे रखा है, स्टार है, तो इसको पढ़ते हैं पूरा। गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है, तो इसमें महाबोधि मंदिर समूह को चयन किया जा सकता है उत्तर के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुशीनगर। यहाँ से नेक्स्ट, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन सी भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आपको पता ही चल गया, सारनाथ में। ऑप्शन बी सही उत्तर बिल्कुल। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। जिसका सही उत्तर ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए झांसी, बी बोध गया, सी कौशाम्बी, डी सारनाथ। तो सारनाथ बिल्कुल सही, क्योंकि उपदेश नहीं दिया था धर्मोपदेश, उन्होंने पहले ऊपर जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गौतम बुद्ध ने मैं धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो ऑप्शन दे रखा है कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी सारनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सारनाथ। नेक्स्ट, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो ऑप्शन ए देखा अभिधम पिटक, बी सुत्त पिटक, सी उपसाका पिटक, डी विनय पिटक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपसाका पिटक। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए एक जैन भिक्षु, बी एक बौद्ध दार्शनिक, सी एक यूनानी शासक, डी एक वैदिक ऋषि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एक बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शन ए अजाशत्रु, ऑप्शन बी सरीपुत्र, ऑप्शन सी जीवक, डी राहुला। तो इसका सही उत्तर है जीवक। नेक्स्ट टॉपिक अपना जैन धर्म, महावीर, जीवन एवं शिक्षा। पहला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभ, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी क्या है पद्मनाभ। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी ऋषभ। नेक्स्ट, 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महावीर।
नेक्स्ट, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? ऑप्शन ए सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन डी सही उत्तर है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल यह जिसका अर्थ है। ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन बी दूसरों की सेवा करना, ऑप्शन सी दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन डी दूसरों का अनुसरण करना। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। एंड यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक, मौर्य वंश सम्राट अशोक। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी तुर्की। तो इसका सही उत्तर है बी ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी धेनसाग, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो इसका सही उत्तर है डी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए तमिल, बी पाली, सी संस्कृत, डी हिंदी। इसका सही उत्तर है संस्कृत, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी 10वें, डी 13वें। तो इसका सही उत्तर है डी 13वें। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, जी सी उज्जैन, डी तोसली। तो इसका सही उत्तर है डी तोसली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? और ए कश्मीर, बी गुर्जर, सी कर्नाटक, डी कामरूप। तो इसका सही उत्तर है डी कामरूप। नेक्स्ट, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी सहबाजगढ़ी, एंड बाकी का नेक्स्ट पेज पर है, सी थोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी सहबाजगढ़ी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? ऑप्शन ए 11वां, बी 12वां, डी 13वां, सी 13वां, डी 14वां। तो इसका सही उत्तर है सी 13वां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन ए स्तंभ, बी स्फूर्त, सी चैत्य, डी बारादरी। तो इसका सही उत्तर है ए स्तंभ। नेक्स्ट, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था? ए कन्नौज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी संबल, डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर है डी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी? ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था, बी व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, सी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, डी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? ए ऑप्शन ए हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्ठ, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अशोक। टॉपिक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला क्वेश्चन, खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास जिसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। का सही उत्तर ऑप्शन ए विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी रायदास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कालिदास। नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राज्यश्री, कुमार देवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? ऑप्शन ए चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी कौटिल्य, डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त।
नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट, नई हेडिंग आ चुकी है दोस्तों, हर्षवर्धन। पहला क्वेश्चन, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी थानेसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? ऑप्शन ए पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी बाण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बाण। नेक्स्ट टॉपिक, राजपूत काल। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिल साहित्य, ऑप्शन बी वैदिक साहित्य, ऑप्शन सी उर्दू साहित्य, ऑप्शन डी सांस्कृतिक साहित्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिल साहित्य। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए श्री कालहस्ती, बी तिरुपति, सी हम्पी, डी भद्राचलम। इसका सही उत्तर है भद्राचलम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराज प्रथम, डी अधिराज, डी इनमें से कोई नहीं। सी अधिराज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेलन बगाई, सालाभोगा, पल्ली छांदम एंड ब्रह्मदेव। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पल्ली छांदम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए देवपाल, बी रामपाल, सी गोपाल, डी महिपाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोपाल। नेक्स्ट, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन ए पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पूर्वी। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी का आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ए तोमर, बी खिंजली, सी सैयद वंश, डी तुगलक वंश। तो इसका सही उत्तर ए तोमर वंश। एंड नया टॉपिक, प्राचीन भारत विविध। ऑप्शन ए चरक संहिता संबंधित है, ऑप्शन ए गणित, बी वास्तुकला, सी चिकित्सा, डी राजनीति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चिकित्सा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? ऑप्शन ए सिंधु और झेलम, बी झेलम और चेनाब, सी चेनाब और रावी, डी रावी और ब्यास। इसका सही उत्तर है ए सिंधु और झेलम। नेक्स्ट, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं, बी उदयगिरी, सी मेहरगढ़, डी भीमबेटका। इसका सही उत्तर है डी भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। स्टार राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। स्टार पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। ऑप्शन ए कण्व राजवंश, बी दास राजवंश, सी चोल राजवंश, डी शुंग राजवंश। तो इसका सही उत्तर है डी शुंग राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु,
बी AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ऑप्शन सी AD 78 शक संवत की शुरुआत, ऑप्शन डी BC 261 कलिंग युद्ध। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन ए औरंगजेब की मृत्यु। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, बी औरंगाबाद, सी दिल्ली, डी बंगलुरु। तो इसका सही उत्तर बी औरंगाबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? फर्स्ट थॉमस रो, सेकंड फयान, सी हेवनसांग। तो ऑप्शन इधर रखा थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका सही उत्तर है बी सेकंड थर्ड फर्स्ट, मतलब फहायान और थर्ड हेमसांग, फर्स्ट थॉमस रो। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी ओडिशा में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टॉपिक आ चुका, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला सल्तनत काल। पहला क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए फिरदौस शाह, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी महमूद गजनवी। तो इसका सही उत्तर है सी मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ऑप्शन ए तराइन 1192, बी चंदावर 1193, सी कन्नौज 1193, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ऑप्शन ए 1471, ऑप्शन बी 1191, सी 1391, डी 1061। तो इसका सही उत्तर बी 1191। अमीर खुसरो का जन्म, पांचवा क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए एटा, बी कासगंज, सी कन्नौज, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर बी कासगंज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी बलवन, डी अलाउद्दीन खिजली। तो इसका सही उत्तर है डी अलाउद्दीन खिजली। नेक्स्ट, लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिजली, सी मोबिन तुगलक, डी बाबर। तो इसका उत्तर है ए बलवन। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला परिसर। इसका सही उत्तर है सी कुतुब मीनार। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिजली द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी नई दिल्ली में, सी अवध, डी वारंगल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट, नई दिल्ली में अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1296 से 1316, बी 1286 से 1316, सी 1303 से 1334, डी 1410 से 1437। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1296 से 1316। नेक्स्ट, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हुआ है? ऑप्शन ए 600 ईस्वी, बी 980 ईस्वी, सी 1200 ईस्वी, डी 1527 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है सी 1200 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1294, ऑप्शन बी 1417, सी 1213, डी 1398। तो इसका सही उत्तर है डी 1398। नेक्स्ट, किस शासन ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक,
सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिजली वंश, सी सैयद वंश, डी शाह वंश। तो इसका सही उत्तर है सी सैयद वंश। एंड नेक्स्ट, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी, डी अकबर। इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन ए 1527 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1525 ईस्वी, डी 1524 ईस्वी। इसका उत्तर बी 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी, बी अमीर खुसरो, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों अब्बास खां सरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरिहर राय, बी बुक्का राय, सी कृष्णदेव राय, डी सदाशिव राय। तो इसका ऐसा तो कोई नहीं दे रखा, पर स्टार दे रखा, तो इसको पढ़ते हैं हम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। अतः इस प्रश्न के दो विकल्प सही उत्तर होंगे, और भी मतलब हरिहर राय, बुक्का राय दोनों ने मिलकर करा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए गंगा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा, डी कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है सी तुंगभद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से मैं इसे रेस कर दूँ, आपको दिक्कत हो पड़ने में। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुभ राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नरसानायक, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राज्य, डी वीर नरसिंह। ऑप्शन डी इसका उत्तर है वीर नरसिंह। नेक्स्ट, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ऑप्शन ए बहमनी साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी चोल साम्राज्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी विजयनगर साम्राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नया टॉपिक आ चुका, मुगल साम्राज्य। एंड पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस साम्राज्य की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। जिसका सही उत्तर है डी हुमायूं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन ए कालानौर, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी सरहिंद। इसका सही उत्तर है ए कालानौर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शेरशाह सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी बहादुर शाह, डी शेरशाह। तो इसका सही उत्तर है डी शेरशाह। नेक्स्ट, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है बी अकबर। एंड नेक्स्ट, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए रखा हेमू, बी फेजी, सी अब्दुल फजल, डी बेरम खान। तो इसका सही उत्तर है डी बेरम खान। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए बाबर लोदी, बी अकबर हेमू, सी अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य, डी अकबर लोदी। इसका सही उत्तर है बी अकबर हेमू। एंड नेक्स्ट, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ऑप्शन बी राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान ई खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेरम खां के पुत्र थे।
डी मुल्ला दो प्याजा। इसका ऑप्शन मुल्ला दो प्याजा। वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजा नरसिम्हा। वह अकबर के वित्त मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर नाम क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, ऑप्शन बी मियां तानसेन, ऑप्शन सी राजा बीरबल, डी राजा तोडरमल। ऑप्शन बी सही है, मियां तानसेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन ए बीरबल, बी तुलसीदास, सी रहीम खान, डी बेरम खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रहीम खान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा, डी इलाहाबाद। तो इसके उत्तर ऑप्शन सी आगरा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी बहादुर शाह जफर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी फेजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी बदायूनी। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए शेर शाह हुमायूं, बी महाराणा प्रताप अकबर, सी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, डी बाबर इब्राहिम लोधी। इसका सही उत्तर है बी महाराणा प्रताप अकबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1605 से 1627 ईस्वी, ऑप्शन बी 1627 से 1658 ईस्वी, ऑप्शन सी 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी, ऑप्शन डी 1707 से 1748 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1605 से 1627 ईस्वी। क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन ए झांसी, बी अजमेर, सी आगरा, डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर बी अजमेर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका उत्तर डी औरंगजेब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका उत्तर है डी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का पुत्र था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका उत्तर है डी शाहजहां। क्वेश्चन अपना, ताजमहल के सुलेखक ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की ओर पूरा किया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन, ऑप्शन बी अली बुखारी, ऑप्शन सी अमानत खान सिराजी, ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दू, ऑप्शन सी अमानत खान सिराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन ए जामा मस्जिद परिसर, ऑप्शन बी लाल किला परिसर, ऑप्शन सी कुतुब मीनार परिसर, ऑप्शन डी हुमायूं के मकबरे का परिसर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कुतुब मीनार परिसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एंड यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हुमायूं। एंड नेक्स्ट, शिव प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण निम्नलिखित और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन सी
कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी गाजियाबाद, सी नोएडा, डी गुरुग्राम। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल किस में स्थित है? ऑप्शन ए हवा महल, बी ग्वालियर का किला, सी फतेहपुर सीकरी, डी आगरे का किला। तो इसका सही उत्तर है सी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है बी अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मिराक मिर्जा घियात, बी अब्दुल लतीफ़, शी मीर कासिम, डी शेख आलम शाह। तो इसका सही उत्तर है ए मिराक मिर्ज़ा घियात। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए मुगलनामा, बी बाबरनामा, सी बाबर मुबारक, डी बाबर बिहाया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बाबरनामा, बी सही है, बी बाबरनामा। नेक्स्ट, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, बी हसन निजामी, सी इशामी, डी इब्न बतूता। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी अबुल फजल सॉरी, ऑप्शन सी अब्बास खां सरवानी, ऑप्शन डी कैफी खां। तो कैफी खां से इसका उत्तर बी अबुल फजल निकल गया, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन ए फेजी, बीरबल, बाकी ऑप्शन इधर हैं, अबुल फजल, मुल्ला दो प्यादा। तो इसका सही उत्तर है सी अबुल फजल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबरनामा बाबर, ऑप्शन बी शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, सी हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है सी हुमायूंनामा हुमायूं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी इनायत खान, डी अहमद यादगार। तो इसका सही उत्तर है बी गुलबदन बेगम। एंड नेक्स्ट, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं आगरा, बी दिल्ली, सी रंगून, डी ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर होगा सी रंगून। चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन ए आसफुद्दौला, बी सादत खां, सी सुजाउद्दौला, डी शफत रंजंग है ना, ये बी सही उत्तर है इसका सादत खां। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए जहांदार शाह, बी बहादुर शाह, सी फर्रुखशियर, डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जहांदार शाह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में पुलिस बल की मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कोतवाल, बी दारोगा, ऑप्शन सी फौजदार, डी सूबेदार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोतवाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, ऑप्शन बी राजकोष को बनाए रखना, सी राजस्व को एकत्रित करना, डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका कानून और व्यवस्था बनाए रखना। एंड यहाँ से नया टॉपिक आता है अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास विविध। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी नामदेव, सी चैतन्य, डी तुकाराम। तो इसका सही उत्तर है तुकाराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट तिरकास शेरशाह सूरी, सेकंड अकबर, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ इल्तुतमिश। तो ऑप्शन दे रखे हैं थर्ड फर्स्ट सेकंड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो इसका उत्तर है सी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, मतलब फोर्थ इल्तुतमिश, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फर्स्ट शेरशाह सूरी, सेकंड अकबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1679 मतलब 79 मतलब 1679, 1684, 1691, 1702। तो इसका स्टार दे रखा है, तो उसको पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की नींव रखी थी, इस मत से दीक्षित। बाकी नेक्स्ट पेज पर है। क्या नेक्स्ट पेज क्यों नहीं आ रहा? तो गाइस अब आया। क्या था? से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को पंच करार अर्थात केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करने की शपथ लेनी पड़ती थी तथा नाम के अंत में सिंह उपाधि दी जाती थी। अतः दिए गए विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं है। यूपीएससी द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, पीछे रह गया। ऑप्शन ए 1679, ये भी त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 युद्ध, सूची 2 वर्ष। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध। डायरेक्ट मिला देते हैं, सही उत्तर ही देते हैं ना। ए 2 3 4 1 1 का 2। अरे पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है इसका। ए का 2 मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 एंड प्लासी का युद्ध बी का है तीसरा। प्लासी का युद्ध 1757 एंड हल्दी घाटी का युद्ध 1576 एंड तालीकोटा का युद्ध 1565। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन 1333 क्या है? इब्न बतूता भारत पहुँचे। ऑप्शन बी 1506 गुरु नानक देव का जन्म। ऑप्शन सी 1290 माइक्रोपोलो ने भारत का दौरा किया। ऑप्शन डी 1498 वास्को दा गामा कालीकट में आए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 1506 गुरु नानक देव का जन्म। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन ए रामानुज। ऑप्शन बी मध्वाचार्य। ऑप्शन सी रामानंद। डी रामदास। तो इसका उत्तर सी रामदास। रामानंद, गलती हो रही है बार बार, रामानंद। एंड नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? ऑप्शन ए गुरु अंगद, गलती हो रही है बार बार। ऑप्शन ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु हर राय। तो इसका सही उत्तर है सी गुरु अर्जुन देव। एंड नेक्स्ट, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, फिर से गुरु अंगद, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। इसका उत्तर गुरु गोविंद सिंह। एंड चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट टॉपिक, आधुनिक भारत का इतिहास। ब्रिटिश राज्य का अभूतपूर्व एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पढ़ते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राज्यों ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शन ए बीरापांडिया, कट्टाबोमन, राजा राज चोल, सी मार्तंड वर्मा, डी हैदर अली। इसका उत्तर है सी मार्तंड वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ऑप्शन ए 1234, बी 1681, सी 1394, डी 1498। इसका उत्तर है 1498। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। ऑप्शन ए 1598, बी 1500, सी 1498, डी 1600। इसका उत्तर है सी 1498। नेक्स्ट, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी बॉन्डिवास, सी प्लासी, डी बक्सर। तो इसका उत्तर है सी प्लासी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1748, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1782। इसका उत्तर ऑप्शन बी 1757। चलते हैं नेक्स्ट। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और
के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए सिराज उद्दौला, बी हबीबुल्ला खान, सी उस्मान अली खान, डी मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सिराज उद्दौला। नेक्स्ट, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को हराया था? ऑप्शन ए 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, 1757 में प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन बी 1760 में बांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन सी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। ऑप्शन डी 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1757 में प्लासी की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? ऑप्शन ए रुपये 82 लाख, ऑप्शन बी रुपये 26 लाख, ऑप्शन सी रुपये 44 लाख, ऑप्शन डी रुपये 68 लाख। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी रुपये 26 लाख। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बहावलपुर, ऑप्शन डी अवध। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध प्रश्न की व्याख्या देखें, बंद होकर पढ़ लिया। नेक्स्ट, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित एचुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ऑप्शन ए 1609, ऑप्शन बी 1610, ऑप्शन सी 1612, ऑप्शन डी 1618। तो इसके सूत्र ऑप्शन सी 1612। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? ऑप्शन ए 1616, ऑप्शन बी 1650, ऑप्शन सी 1630, ऑप्शन सी 1630, ऑप्शन डी 1670। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1616। एंड नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा बंगलुरु, ऑप्शन बी मंगलुरु, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मैसूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी शिवाजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मैसूर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी पेशवा माधवी राव, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव फर्स्ट। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी टीपू सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1806, ऑप्शन डी 1809। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1809। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना, बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए 1935, बी 1825, सी 1893, डी 1840। का सही उत्तर सी 1893। 1853, मैंने 93 बोला, 1853 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉर्ड क्लाइवडी। एंड इसका सही उत्तर सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था? ऑप्शन ए 1819, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1832। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए अवध, मैसूर, पूना, तंजौर। तो इसका सही उत्तर बी मैसूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता 21वां क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी गाइस गलती हो जाती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। एंड इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन
हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1853 में, ऑप्शन बी वर्ष 1854 में, ऑप्शन सी वर्ष 1855 में, ऑप्शन डी वर्ष 1856 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वर्ष 1856 में। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1858। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनी चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो ऑप्शन ए रखा अहमदाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी त्रावणकोर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इलाहाबाद। नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन का पिता कहा गया? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम XB 1856 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए हॉर्डिंग, सी ऑकलैंड, सी कैनिंग, डी मेटकॉफ। तो इसका सही उत्तर है सी कैनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए मिंटो, बी कर्जन, सी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी इरविन। तो इसका सही उत्तर है बी कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? इसका ऑप्शन दे रखे हैं लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड एल्गिन सेकंड, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंज। तो ऑप्शन ए दे रखा लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर है। 29वां क्वेश्चन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो द्वारा सुधार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1939। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1897। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिषद की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी विलियम बेटिंग ने, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? इसका ऑप्शन दे रखे हैं जमींदारी, बी महलवाड़ी, एंड बाकी का नेक्स्ट पेज पर है, सी दस्तक, डी रेतबाड़ी। तो इसका सही उत्तर है दस्तक, सी ऑप्शन सी सही इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, बी सतारा, सी करौली, डी संबलपुर। तो इसका सही उत्तर है बी सतारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड मिट्टो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चक्रवात राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन एक है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड मेयो। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ और सही उत्तर पर निशान लगाता हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी एंड चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी नरसिम्हाराचारी, ऑप्शन डी रामस्वामी सीआर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी क्लीमेंट इटली, ऑप्शन डी सिरिल रेडक्लिफ। एंड तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सीरीज रेडक्लिफ।
एंड नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1812, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1806, ऑप्शन डी 1813। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1806। एंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 18 मई 1857, ऑप्शन बी 11 मई 1857, ऑप्शन सी 17 मई 1857, ऑप्शन डी 9 मई 1857। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10 मई 1857। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ऑप्शन ए एटनिक्स, ऑप्शन बी एनफील्ड, ऑप्शन सी रेमिंगटन, ऑप्शन डी विचेस्टर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एनफील्ड। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1842। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1857। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी भिखाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बेगम रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बेगम जहांआरा, ऑप्शन डी बेगम मेरू निंसा बेगम वो है सॉरी सही से पढ़ रहा हूँ, बेगम मेहरू निंसा। ऑप्शन इसका सही उत्तर है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत, ऑप्शन सी हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन डी भोपाल की सिकंदरा बेगम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन है झांसी, बी शिवपुर, सी कानपुर, डी सागर। तो इसका उत्तर बी 1859 में शिवपुर में फांसी दी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी कुंवर जगदीश सिंह, सी नाना साहेब, डी बाजिद अली शाह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नाना साहेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र। दोस्तों यहाँ से नया टॉपिक, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और क्वेश्चन नंबर 1, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए मदालियर आयोग, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी सर्जेंट आयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, एंड इसके बाकी के हैं स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए ठीक उत्तर है। एंड ये है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, लाल मोहन घोष, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी आनंद चारलू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन बी रामानंद चटर्जी, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी कलकत्ता। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका बॉम्बे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राधाकांत देव। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी आ मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर, एंड डी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में इसमें ऑप्शन ए रखा शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन बी तदुबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेलूर मठ, ऑप्शन डी कुंभकोणम। इसका उत्तर ऑप्शन सी बेलूर मठ। एंड यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। ऑप्शन ए सती प्रथा को अवैध, ऑप्शन बी कन्या हत्या को अवैध, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह को अवैध, ऑप्शन डी बाल विवाह को अवैध। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कन्या हत्या को अवैध। एंड चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 1891 में BM मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष के कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 12 वर्ष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जी के खोगले, बी राजगोपालचारी, सी वीर सावरकर, डी अरुणा आसफ अली। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वीर सावरकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न का मिलान करें। ए ब्रह्म समाज, ये तो मिलान दे रहे हैं, इसके डायरेक्ट सही उत्तर देखते हैं, इसका फिर मिलान करते हैं। तो बी सही उत्तर है इसका, ये वाला सही उत्तर है। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, तो मिलान करते हैं। ए का 3 ब्रह्म समाज राम मोहन राय, ए का 3 बी का 1 रामकृष्ण मिशन, सी का 2 डी का 5, सी का 2 है, सी का 2 आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज 5 है ज्योतिराव फुले। चलते हैं नेक्स्ट। बाकी तो यहाँ भी दे रखा था, यहीं पढ़ लेते तो फायदे में रहते। एंड चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ऑप्शन ए कृषि, बी हस्तशिल्प, सी निर्माण, डी पर्यटन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर पर्यटन। चलते हैं नेक्स्ट पर। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी के आर बी राव, ऑप्शन सी RC देसाई, ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महालनोबिश। का उत्तर ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महालनोबिश। एंड नेक्स्ट, यहीं तक था दोस्तों, आपका पूरा भारतीय इतिहास पूरा हो चुका है।